हेलो टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो लेके आ गया हूँ मैं सेमेस्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिर क्या क्या है सर, आज उसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए सेमेस्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया जाए, आखिर क्या पूछा जा सकता है सर, क्या क्या क्या। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है सर, तो देखते हैं हम लोग क्या पूछा जा सकता है कि सेमेस्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, कौन पिछले सेमेस्टर में पूछ चुका था। तो जो पिछले सेमेस्टर में पूछ लिया था वो उसका वीडियो अपलोड होगा, तो आप उसे देख सकते हो और उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा करना है। और पिछला बार का सिलेबस भी रिड्यूस था, तो उस हिसाब से हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारा सेमेस्टर 4 में मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले आता है सेमेस्टर 4 में मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या आता है, मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम में। ये पहला पेपर है आपका और पहला पेपर में देखते हैं सबसे ज्यादा क्या हमारा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट हम रखने जा रहे हैं वो है यूलर्स फॉर्मूला। इसे देख लीजिएगा, यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कॉची रीमन कंडीशन और इसका एनालिसिटी। ठीक है, कॉची रीमन। ठीक है, कॉची रीमन क्या कंडीशन, हाँ थ्योरम नहीं है आपको पढ़ना, कंडीशन पढ़ना है, इसका कंडीशन पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर एग्जाम्पल है एनालिटिक फंक्शन का, वो एग्जाम्पल को बस उतना करना नहीं है, बस हल्का देख लेना है, तो उतना ही उससे इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। ठीक है, फिर आता हाँ ये खास करके ये कर लेना आपको, कॉची इनइक्वालिटी। ठीक है, कॉची इनइक्वालिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, और उसी के बाद आता है कॉची इनइक्वालिटी एंड थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थ्योरम। और देन उसके बाद कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कर लेना है, कॉची इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लॉरेंट एंड टेलर। ठीक है, लॉरेंट एंड टेलर थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर्स थ्योरम। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, और एक और है कॉची रेसिड्यू थ्योरम भी देख लीजिएगा। ठीक है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ये सब थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, थ्योरम याद करते रहिए बस। ये देखिए कितना टॉपिक्स हुआ, 1 2 3 4 5 6, आई होप इतना हो जाएगा आप लोग से। ये पहला कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन, डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, बस इससे यही करना है। ठीक है, क्या बताया मैंने, डिराक डेल्टा फंक्शन से सिर्फ क्या करना है, तो बस इसका आपको डिराक डेल्टा फंक्शन से इसका डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन उतना तो पूछता नहीं है, लेकिन अब मैं बोलूँगा खाली इससे प्रॉपर्टीज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलो इंपॉर्टेंट सर, फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए ये भी खत्म, डिराक डेल्टा फंक्शन से बस हमको खाली इसी को रखना है, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, यस सर, आगे बढ़ते हैं सर। फोरियर ट्रांसफॉर्म, चलिए क्या बताया मैंने, फोरियर ट्रांसफॉर्म।
फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या पूछा जा सकता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्या पूछा जा सकता है, तो फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने, फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, और देन इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए यहां तक हो गया, बस इससे इतना ही करना है, तीन टॉपिक पकड़ के चलना है, ठीक है। जब इतना हो जाए ना, प्रॉपर्टीज बता दिया मैंने, प्रॉपर्टीज भी देख लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज पूछ सकता है 1-2 मार्क्स में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, किसका सर, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब आता है जो आने वाला लैपलेस ट्रांसफॉर्म। लैपलेस ट्रांसफॉर्म को मैं इनफैक्ट आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कि कौन सा पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ सकता है सर लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखें लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यही आपको नंबर दिलवाएगा सर, बता दिया मैंने, मैथमेटिकल फिजिक्स में प्यारा से, एकदम प्यार से नंबर दिलाएगा। इसको हम एकदम इसके लिए अपना दिल बना देते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले प्रॉपर्टीज चेंज ऑफ स्केल थ्योरम और शिफ्टिंग थ्योरम जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, चेंज ऑफ, ठीक है, स्केल थ्योरम, यही है ना, स्केल थ्योरम, यस, स्केल थ्योरम और शिफ्टिंग थ्योरम, फिर आता है इंटीग्रल फंक्शंस प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इंपॉर्टेंट फार्मूला का डेरिवेशन। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूं, आप लोग को उसको कर लेना है, ठीक है, उसका डेरिवेशन आप लोग को कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसमें किसका डेरिवेशन करेंगे सर, इंपॉर्टेंट फार्मूला में देख लीजिए किसका करना है, देख लीजिएगा। देखिए नंबर वन में लैपलेस ऑफ 1 इक्वल टू 1/s। नंबर 2 में इस सबको डेरिवेशन कर लेना अच्छे से, ठीक है। कैसे प्रूफ होता है, e⁻80 का भी आपको ये कर लेना है 1/s - a, ओके। चलिए थर्ड नंबर देख लेना है, थर्ड नंबर क्या है सर, लैपलेस 10⁻n इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s n⁻+1, ठीक है, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 नंबर है यहाँ पे। नंबर 4 में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आता है, बता दिया मैंने, ठीक है, cos t इक्वल टू s/s²a² यहाँ पे जो है वो x² ग्रेटर देन है a² से, ठीक है। नंबर 5 cos h/at, फिर लाइन L sin h/at, ठीक है, a/s² a², यहाँ भी वही कंडीशन है सर, s² ग्रेटर देन है किससे, a² से, ठीक है। चलिए नंबर 6 में L sin 80 a/s² ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 7 इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 7 एक इधर लिख दे रहा हूँ, बस लास्ट है ये cos 80, ठीक है, s/s²
ए स्क्वायर। ये इतना कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है, इतना अच्छे से कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच नहीं सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये और ये बहुत बार पूछता है, ठीक है, ये 4 5 6 बहुत बार पूछता है, लेकिन आपको कर लेना है टोटल 6, इसमें से ही रहेगा क्वेश्चन, रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब आता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म, हो गया, ये पहला पेपर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पेपर देख लें। दूसरा पेपर क्या है सर? एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स क्या है सर? टॉपिक हमारा क्या है सर? एलिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नंबर 1 में इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, इसमें क्या पूछा जा सकता है सर, क्या 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 पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, कॉम्पटन स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पटन स्कैटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2 में डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन जर्मन एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 में ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, इसमें बहुत टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक है, तो इसे थोड़ा सा आपको टॉपिक्स में ज़्यादा देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ठीक है, हॉगेंसबर्ग कर लीजिएगा और फिर हाइजेंसबर्ग, ठीक है। और तो वैसा कुछ एनर्जी, टाइम एंड पोजीशन मोमेंटम, ये भी देख लीजिएगा। एनर्जी, टाइम एंड पोजीशन मोमेंटम, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। ओ चलिए और देखते हैं। 2 स्लिट्स, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक, ओके, रिलेटिविस्टिक श्रोडिंगर इक्वेशन कर लेना है, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर नन दिया हुआ है ना, आप लोग इस बार नन पढ़ना है। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर नन, ठीक है, इतना पढ़ना है आपको। नंबर 5 हो गया 6 में। और क्या है सर? बस इससे यही देंगे। फिर आपको कर लेना है नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कर लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है, नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। चलिए इतना लिख लिए होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 गो, ठीक है। चलिए अरे सबसे, अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। सर दूसरा पार्ट है रेडियो एक्टिविटी, ओके। क्या पार्ट है सर? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखिएगा। नंबर 1 में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या बताया मैंने? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ तरीके न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और क्या है? न्यूक्लियस,
लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। नंबर 2 में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। नंबर थर्ड में सर डिके मीन लाइफ और हाफ लाइफ कर लीजिएगा, मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। और नंबर 4 में जो आपका है मीन लाइफ और हाफ लाइफ के बाद जो इंपॉर्टेंट है सर सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। बस 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 यही करना है, यही करना है, ठीक है। अब आता लेजर, अगर लेजर आ रहा होगा तो उससे तो एकदम आपको बोल दूंगा 2 लेजर पढ़ लेना रे भाई, 2 लेजर एकदम अच्छे से पढ़ लेना। लेजर ये पूछता है, लेजर पहले तो रूबी लेजर एकदम इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर आता है हीलियम नियॉन लेजर, पिछला बार इसे हटा दिया गया था सिलेबस से, और इस बार होगा तो एकदम पढ़ना है, इस बार है तो पढ़ना है तो है। सबसे पहले यही क्वेश्चन करना है, सबसे पहले यही क्वेश्चन करना, उसके बाद ही कुछ करना है, ठीक है। उसके बाद देखना तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन का आप डिफरेंस कर लेना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर कर लेना है। और ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, ऑप्टिकल पंपिंग नंबर 3 में, ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है, ठीक है। ओ भाई साहब तार, ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। चलिए ये भी खत्म हो गया, दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया, दूसरा पेपर भी। चलिए लास्ट पेपर हम लोग कर रहे हैं अब, जिसमें है डिजिटल और एनालॉग सिस्टम। हा, इसी में तो सर दिमाग खराब होता है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आंख बंद करके पहला क्वेश्चन कर लेना है, क्या है वो, डिजिटल एनालॉग में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो है CRO। पूरा CRO अच्छे से पढ़ लेना है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, ठीक है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप कर लेना अच्छे से, ठीक है। पूरा स्टडी, पूरा चीज़ कर लेना, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज, फेज डिफरेंस क्या है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या है, ब्लॉक डायग्राम क्या होगा इसका, मेजरमेंट कैसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है तो नहीं है। क्या ये CRO, क्या है CRO। आगे देखें, इतना करना, बुलियन एक्सप्रेशन में आपको कर लेना है माइंड मैक्सटर्म, मिनटर्म एंड मैप आइडिया, उतना तो खास नहीं है। सम प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट ऑफ सम मेथड, ये भी थोड़ा सा देख लेना है आप लोग को। डी मॉर्गन थ्योरम देख लीजिएगा, डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। नंबर 3 में सर गेट पढ़ लीजिएगा, गेट BCD, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना सीख जाइएगा, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। और नंबर 4 में बाइनरी टू डेसिमल। मैं इसे एक छोटा सा शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी बनाना सीख जाओगे। फिर आता है आपका जोर और नैंड नॉर गेट कर लीजिएगा, ठीक है, गेट कर लीजिएगा, गेट घर का गेट नहीं, ठीक है, ट्रूथ टेबल के साथ नैंड नॉर और जोर, ठीक है, ये गेट पढ़ लीजिएगा। फिर आता है SRD बाइनरी हाफ एडर फुल एडर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हाफ फुल एडर, ठीक है,
4 बिट बाइनरी एडर एंड सबट्रैक्टर देख लीजिएगा, हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर, हाफ एंड फुल सबट्रैक्टर, और बाइनरी वाला भी देख लीजिएगा, जो बाइनरी एडर और सबट्रैक्टर है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, SRD JK फ्लिप फ्लॉप, SRD एंड JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। जितना नंबर भी था माने 4, 5 नंबर में सर MS JK फ्लिप फ्लॉप, रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन कर लीजिएगा, ठीक है। रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन JK फ्लिप फ्लॉप में जो भी है देख लीजिएगा सारा। फिर सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन सीरीज, पैरेलल इन पैरेलल आउट, शिफ्टिंग ओनली फॉर 4 बिट, बाइनरी एडिशन भी कर लीजिएगा। बेसिक ऑफ मल्टीप्लेक्स, डीमल्टीप्लेक्स, डिकोडर, इनकोडर, BCD टू 7 सेगमेंट, ठीक है, BCD टू 7 सेगमेंट। देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट है ना वो बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको 60 में 60 लाना है तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और भी टॉपिक्स कवर करना पड़ेगा, लेकिन इतना है कि इतना में आप अच्छा कर सकते हो, इतना में अच्छा नंबर ले आओगे, ठीक है। रिंग काउंटर, रिंग काउंटर नंबर 8 में सर बस इतना ही कर लेना है। इतना कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3। चलिए, तो इतना करने के बाद अगर आप देखे होंगे तो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जा रहा है ये BBMQ का एग्जाम देने, BBMQ धन्यवाद। और चूंकि ये राणा सर का बताया हुआ क्वेश्चन कर लिया है तो बहुत खुश है। अब पता नहीं, जाने के बाद सेंटर में पता चलेगा कि क्या होगा। हाँ, ये सारा कॉलेज आप लोग का पी करवाया है, RSP झरिया जो भी है, छोड़ो ठीक है। तो आई होप इतना समझ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं स्लाइड सारा, देखिए जितना भी आपको बताएं हम। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिराक डेल्टा फंक्शन, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हुआ, डिराक डेल्टा प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, फोरियर थ्योरम, फोरियर इंटीग्रल फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फिर लैप्लेस ये। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे सर, जितने भी सुन रहे हैं आप लोग, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, और इसी उमंग के साथ फिर हम लोग आगे मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।